अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आप लोगों के साथ सीएमई के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। ठीक है, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है एसएनए का। तो आ जाइए अपने लेक्चर की तरफ। जी, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। जी, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके बाद दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेके उनका कंपैरिजन करना है। यानी कि बोथ लाइनक्स एंड विंडोज हैव देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स। ठीक है, आप इतना तो आपको भी पता होगा कि जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं या जितने भी आपके पास सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, उनमें आप कंपैरिजन करते हैं। अगर आपके पास दो सिस्टम है तो आपने उनमें से किसी एक को चूज करना होता है फॉर फ्यूचर यूज, और आप एक ऐसी चीज का इंतखाब करते हो जो कि लॉन्ग टाइम आपके साथ चले, यानी कि अपडेटेड चीज आपने चूज करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, लाइनक्स और विंडोज। हमने इन दो के बारे में बात करनी है। बोथ लाइनक्स एंड विंडोज हैव देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स, बट व्हेन यू हैव टू चूज अमंग द टू एंड इन डेप्थ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब आपको बात करनी होती है किसी एक के बारे में, यानी कि दो में से आपने किसी एक को चूज करना है, तो आप गहराई में जाके सोचते हैं कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट है। To find out which among the two is the front runner, read on. A web host provider provides the user successful web presence. इसका क्या मतलब है कि जो वेब होस्ट है यानी मेजबान है या बनाने वाला है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने वाला है, उसने अपना 100% दिया होता है उसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यानी कि जिस तरह उसे कहा गया था उसने वैसा ही प्रेजेंट किया, उसने वैसे ही डेवलप की वेबसाइट। द ऑपरेटिंग सिस्टम you use does not decide the web hosting service you should pick। यानी कि आपने अगर कोई वेबसाइट पिक करनी है ना, आपने किसी वेबसाइट पर वर्क करना है, तो वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बताएगा कि आपने कौन सी वेबसाइट चूज करनी है, या वेबसाइट नहीं बताएगी कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, इट डजेंट मीन यू हैव टू गो फॉर विंडोज वेब होस्टिंग। यानी कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है तो आपने विंडोज का ही वेब यूज करना है। नो, आप कोई भी वेब सिस्टम यूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी वेब होस्टिंग सर्विस अमंग द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि आपको जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें से आप कोई भी एक वेब जो है उसको यूज करके अपना काम कर सकते हैं। Windows Web Hosting is a hosting solution developed by Microsoft that allows all Microsoft applications to integrate easily and efficiently। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि Windows जो है वो आपको अलाउ करती हैं कि आपने कोई भी एप्लीकेशन बनानी है उसको आप इस तरह से इंटीग्रेट करें कि वो इजी टू यूज भी हो और एफिशिएंट भी हो। Windows serves as the base platform for those users who wish to create dynamic websites using ASP.NET Framework. Smooth integration, application compatibility, single point of control, and high level of security are some of its striking features। इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो विंडोज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर विंडो का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर यूज़र्स जो हैं वो ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो कि डायनामिक वेबसाइट्स हों, उसमें होगा क्या कि जो एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है वो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगी, यानी कि उसको एक जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, एंड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और उसकी सिक्योरिटी हाई लेवल की होगी। ठीक है, यानी कि फीचर्स जो होंगे उसमें वो बहुत अच्छे होंगे, सिक्योरिटी हाई होगी, कंट्रोल उसका ईजी होगा, ठीक है, एफिशिएंट होगा, इजीली टू यूज होगा। और इसमें क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं लाइनक्स की। अभी हम लोगों ने विंडोज़ के बारे में पढ़ा था कि विंडोज़ में क्या क्या है, हमारे पास कौन से बेनिफिट्स हैं, इजी टू यूज़ है, एफिशिएंट है, सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, फिर उसके बाद हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। अब हम लाइनक्स की बात कर लेते हैं। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स इज़ अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़ाहिर है ये एक बहुत मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि आजकल मोस्टली लाइनक्स ही यूज़ हो रहा है। Linux is a popular operating system on the web as it is a cheap to install and easy to get started। यानी कि इंस्टॉल करने में सस्ता भी है, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इजी टू गेट स्टार्टेड, और इसको यूज़ करना जो है वो इंतहाई ईजी है, आप बहुत आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। Linux web hosting is found to be stable, efficient and reliable system। Linux web hosting क्या है? एक स्टेबल है, एफिशिएंट टू यूज़ है और रिलायबल भी है। रिलायबल का मतलब है विदाउट एनी एरर, यानी कि बहुत कम कहीं पे इसमें कोई एरर आता होगा, वरना ये विदाउट एरर यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है,
अच्छा, कॉमनली यूज्ड बाय वेब एंड मेल सर्वर्स। ज़्यादातर लाइनक्स कौन यूज़ करते हैं? वेब और मेल सर्वर्स, यानी कि मेल सर्वर्स वाली वेबसाइट्स पे वेब के ऊपर ज़्यादातर आजकल लाइनक्स यूज़ हो रहा है। तो लाइनक्स इज़ द बेस्ट बेट इफ़ यू यूज़ PHP, पर्ल और MySQL लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेजेस हैं आपके पास, ठीक है। लाइनक्स जो है वो लैंग्वेजेस के लिए भी बेस्ट है, मतलब कि अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं, पर्ल यूज़ कर रहे हैं या आप MySQL की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लाइनक्स यूज़ करें तो आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होगी। Comparing the two web hosting services from a broader perspective can help us pick one among the two। यानी कि अगर आप इन दोनों वेब होस्टिंग को कंपेयर कर लें, ठीक है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर, तो ये आपको हेल्प कर सकता है कि आपने कौन सी चीज़ को यूज़ करना है फॉर बेटर इन रिजल्ट्स, यानी कि आप विंडोज़ को यूज़ करेंगे या आप लाइनक्स को यूज़ करेंगे। बोथ विंडोज एंड लाइनक्स ऑफर FTP एक्सेस टू योर फाइल्स, यानी कि विंडोज और लाइनक्स जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपकी फाइल को एक्सेस करना और उसको आगे से ट्रांसफर करना। तो ये आपको ऑफर करती हैं दोनों चीज़ें ही कि आप फाइल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट लाइनक्स यूजेस टेलनेट एंड SSH एक्सेस एज वेल। Telnet and SSH helps you open a window directly on the server and manipulate files right there with simple UNIX commands, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि टेलनेट और SSH जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आप एक विंडो से दूसरी विंडो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं कुछ कमांड्स को यूज़ करके। यू रिक्वायर अ डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस चाहिए जब भी आपने कोई वेबसाइट रन करनी है। You require a database to run dynamically driven websites. The two most popular databases are MySQL and Access, ठीक है। MySQL एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी है और डेटाबेस भी है। उसके बाद एक Access है हमारे पास। MySQL runs only on Linux, ठीक है। MySQL कहाँ पे रन करती है? Linux पे, while Access runs only on Windows। मीन्स कि अगर आपने लैंग्वेज के ऊपर कोई काम करना है तो आपको लाइनक्स चाहिए, और अगर आपने एक्सेस के ऊपर कोई काम करना है तो आपको विंडोज चाहिए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी स्टेबल एंड वेबसाइट हाउस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म विल हैव अ वेरी हाई अप टाइम, ठीक है। लाइनक्स प्रोवाइड्स लो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप व्हेन कंपेयर्ड विद विंडोज, यानी कि लाइनक्स आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चीप भी है, इजी टू यूज़ भी है। जो लोग ज़्यादा कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग लाइनक्स को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये चीप है, सस्ता है और इसकी वर्किंग भी जो है वो ईजी है, आप इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Then a website designed to be hosted on a Linux-based web server can also be hosted on a Windows-based web server। यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है जो कि Linux पे चलेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो विंडोज़ पे नहीं चलेगी, ठीक है। जो भी वेबसाइट आपने लिनक्स के लिए बनाई है वो आपकी विंडोज़ पे भी रन करेगी। वेयर एज द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, जबकि इसका उलट पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपने अगर वेबसाइट बनाई है वो लिनक्स पे चल रही है तो वो विंडोज़ पे भी चलेगी, लेकिन अगर विंडोज़ पे आपने कोई वेबसाइट बनाई है जो कि सिर्फ विंडोज़ पे वर्क करेगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइनक्स पे भी चले, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ होस्टिंग एंड अपलोडिंग इन द सेम फॉर बोथ द केसेस, यानी कि होस्ट करना और किसी फाइल को या किसी भी चीज़ को अपलोड करना का प्रोसीजर जो है वो इन दोनों में सेम है। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू पिक द बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस अमंग द टू, यानी कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इजी टू यूज़ भी हैं। लेकिन लाइनक्स जो है वो थोड़ा चीप है, विंडोज़ थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आपको वर्किंग करनी है तो आप कभी लाइनक्स यूज़ करेंगे, कभी आपको विंडोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूज़ करना इन दोनों में से किसी एक चीज़ को ये आपके लिए आसान नहीं है। कितना टाइम हो गया है? आगे हम बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी हसीयत, खूबियाँ, यानी कि क्या क्या चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की पहले हम बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैव कैपेबिलिटीज ऑफ हैविंग रीड, आर्चीव, सिस्टम एंड हिडन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो रीड कर सकता है, आर्चीव कर सकता है यानी कि थोड़ी देर के लिए आपकी किसी चीज़ को हाइड कर सकता है, सिस्टम एंड हिडन एट्रीब्यूट्स। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है रीड ओनली, यानी कि आप सिर्फ उस फाइल को रीड कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे किसी किस्म की चेंज करना आसान नहीं है। रीड ओनली में क्या वो कह रहा है कि अलो अ फाइल टू बी रीड, आप एक फाइल को रीड कर सकते हैं, बट नथिंग कैन बी रिटन टू द फाइल और चेंज, यानी कि कुछ भी आप ना उसमें राइट कर सकते हैं और ना ही लिखे हुए को आप
चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चेंज वहाँ पर आप नहीं कर सकते। आर्चीव में क्या है कि टेल्स विंडोज बैकअप टू बैकअप द फाइल, यानी कि आपकी कोई ऐसी फाइल जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए, ठीक है। विंडोज़ में ये होता है कि आपके पास आपकी फाइल्स का बैकअप होता है। अगर आपकी विंडो एकदम से करप्ट कर गई है या डिलीट हो गई है तो वो बैकअप के थ्रू आप विंडो दोबारा करके अपने बैकअप को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह आप लॉस से बच जाते हैं, आपकी वो फाइल्स जो है वो लॉस नहीं होती। सिस्टम में क्या है कि सिस्टम फाइल, सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, आपकी वर्क है, MS ऑफिस की फाइल्स हैं, MS वर्ड की फाइल्स हैं, यानी कि जितना भी आपका इंपॉर्टेंट काम है वो आपके सिस्टम में सेव हो जाता है इन विंडोज। हिडन फाइल इज नॉट शोन व्हेन डूइंग अ रेगुलर डायल फ्रॉम DOS, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना तो आपकी वो फाइल जो है आपको इतनी खास शो नहीं होगी जब तक आप खुद उसको ओपन ना करें। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी ना किसी तरह के लॉस से जो है वो बच सकते हैं। जबकि लाइनक्स में क्या होता है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनक्स देयर आर 3 मेन फाइल एट्रीब्यूट्स, रीड राइट एग्जीक्यूट। लाइनक्स में क्या होता है, आपके पास आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीड में क्या है कि डेजिग्नेटेड एज एन आर अलोज अ फाइल टू बी रीड, आर का मतलब है रीड करना, ठीक है, बट नथिंग कैन बी रिटन टू चेंज्ड इन द फाइल, यानी कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं लेकिन चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद राइट, राइट में आप क्या करेंगे, चेंजिंग परफॉर्म करेंगे। डेजिग्नेटेड एज अ W अलोज अ फाइल टू बी रिटन एंड टू बी चेंज्ड, यानी कि आप कुछ एक्स्ट्रा राइट भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट में क्या है, एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को रन करना, आउटपुट के लिए भेज देना। डेजिग्नेटेड एज एन X अलोज अ फाइल टू बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजर और द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने कोई एक चीज़ बना दी है ना तो या तो आप यूज़र के ऊपर दे देंगे कि भाई अब यूज़र इसको एग्जीक्यूट करेगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप छोड़ देंगे उसको और रन कर लेंगे, या सर्वर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा या फिर यूज़र उसको एग्जीक्यूट करेगा। Mentioned earlier, Linux is an open source operating system. This can come in handy especially for people who code and or need to make changes to the way their computer works. It is also free to install and use, unlike Windows or Mac. So it could be a great alternative for someone who is on a budget that needs a computer that can adapt according to his her needs. यानी कि open source का मतलब है कि आप इस पे अपने मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी ऐसा कोड या कोई भी ऐसी चेंजिंग जो आपने करनी है उसको आप इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करना फ्री है, ठीक है, जबकि विंडोज़ को इंस्टॉल करना फ्री नहीं है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप लो बजट के साथ लाइनक्स में अपना स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है, चीप है इसलिए आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और कंप्यूटर जो है वो लाइनक्स के थ्रू आपकी जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है। तो अगर ऐसे लोग जिनका बजट कम है, ठीक है, जो कि कम पैसों से स्टार्ट लेना चाहते हैं, वो लाइनक्स की मदद से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसकी बहुत हाई होती है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इस बारे में। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइनक्स इज दैट इट इज एक्सट्रीमली सिक्योर. Since it is an open source operating system, there are several developers in the world that look out for viruses and potential threats. So when the code needs to be upgraded or changed, it can be done in no time. सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको पता है आजकल हर चीज़ के अंदर वायरस आ जाता है हमारा, ठीक है। तो वायरस के लिए फिर हमें एंटीवायरस भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जब हम लाइनक्स को यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से वायरस नहीं आता, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचता, ठीक है। और आप कोई भी कोड जो है वो ईज़िली उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी तरह की भी आप चेंजिंग जो है वहाँ पे विदाउट एनी एरर परफॉर्म कर सकते हैं। स्पीड की बात कर लेते हैं। इट इज़ फैक्ट दैट एंटीवायरस प्रोग्राम स्लो डाउन अ सिस्टम। जब आपके सिस्टम में कोई वायरस आता है ना तो उसके लिए आप एंटीवायरस प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं ताकि आपका उस वायरस से कोई नुकसान ना हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो डाउन हो जाती है। Since the software is constantly updating its database of viruses and checking the system for those viruses, it uses a lot of memory. यानी कि जब हमारा कंप्यूटर वायरस को शो करता है तो उसके लिए फिर वो एंटीवायरस टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वो लो हो जाती है। आपने अक्सर अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि जब आप कोई ऐसी चीज़ डाउनलोड करते हैं जिसमें वायरस हो तो आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है, ठीक है। आपको फील हो जाता है कि भाई इस चीज़ को जब से मैंने इंस्टॉल किया मेरा फ़ोन स्लो पड़ गया,
हैंग होता है मेरा फ़ोन या उसमें कोई वायरस आ गया है, तो वो स्पीड के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। सिंस लाइनक्स डज नॉट रिक्वायर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर अ ह्यूज चंक ऑफ मेमोरी इज अनयूज्ड, यानी कि अगर आप लाइनक्स की मदद से वर्क करते हैं ना तो वायरस वगैरह इतना नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है वो अनयूज रहती है, यानी कि ज़्यादा मेमोरी आपकी यूज़ नहीं होती। क्रिएटिंग अ फास्टर सिस्टम, ये एक फास्टर सिस्टम क्रिएट करता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट लाइनक्स ऑलरेडी वर्क्स फास्टर देन विंडोज़। लाइनक्स जो है वो विंडोज़ से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करता है, यानी कि फास्टर वर्क करता है। ऑफ इट्स कंपेरेटिव सिंपलर यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यानी कि ओपन सोर्स है, इजी टू यूज़ है, इजी टू मॉडिफाई है, सिक्योरिटी है, एंटीवायरस का इतना इश्यू नहीं होता, इसलिए सिक्योर सिस्टम है। स्पीड का मतलब ये है कि आपने जितने भी इसके एरर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, कोई एंटीवायरस नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। रीडिज़ाइनिंग में क्या है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लाइनक्स इज दैट इट इज़ वेरी इजी टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, मॉडिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। इट इज़ आल्सो वन रीज़न वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट प्रोग्रामर्स ज़्यादा क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स को हर कुछ दिनों के बाद जो है वो चेंजिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी से कोई वेबसाइट बनवाते हैं, कोई गेम बनवाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो आप कुछ टाइम उसका यूज़ करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, जिसे कि हम अपडेट कहते हैं, ठीक है। आप प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद आपको अपडेट आ जाती है कि भाई इसको अपडेट करें। उसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो वो ईजी होता है लाइनक्स के थ्रू। लो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस में क्या है कि अनदर वन ऑफ द रीजन व्हाई लाइनक्स इज अ बेटर चॉइस इज द फैक्ट दैट इट वर्क्स ऑन कंप्यूटर विद लो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, यानी कि किसी छोटे सिस्टम पे भी आप लाइनक्स को यूज़ कर सकते हैं। वो ये नहीं कहेगा कि आपको इसका अप वर्जन चाहिए तभी मैं चलूँगा, नो, आप किसी भी सिस्टम के ऊपर लाइनक्स को यूज़ कर सकते हैं। आजकल हमारा बहुत इस तरह के इश्यूज होते हैं कि हमारी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही, अप वर्जन मांग रही है, नया फ़ोन लेना पड़ेगा या नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, ठीक है, तो लाइनक्स में ये मसले मसाइल नहीं होते, वो आपका वर्क करता है। इफ़ यू हैव एन ओल्डर कंप्यूटर, अगर आपके पास एक पुराना कंप्यूटर भी है ना, डेट यू यूज़ एंड कैन नॉट थ्रो अवे, जो कि आप यूज़ कर रही हैं और आप उसे फेंक भी नहीं सकते, आप उसे बेच भी नहीं सकते, यानी कि वो आपका काम दे रहा है, आप नॉर्मल उस पर काम कर रहे हो, तो लाइनक्स इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर यू, तो आप उस पर अपने लाइनक्स के थ्रू वर्किंग कर सकते हैं। इट विल रन विदाउट अ प्रॉब्लम अनलाइक विंडोज़ और मैक। विंडोज़ नहीं चलेंगी आपकी किसी पुरानी कंप्यूटर पे, वो अपडेट वर्जन मांगेंगी आपसे। कॉन्स ऑफ लाइनक्स, ड्रॉबैक क्या है इसके। लर्निंग कर्व, लर्निंग हाउ टू यूज़ लाइनक्स कैन टेक अ वाइल, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगता है इसको लर्न करने में, सीखने में कि इसको यूज़ कैसे करना है, स्पेशली इफ़ यू आर यूज टू यूजिंग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनक्स। यानी कि अगर आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं, आपने सारी ज़िंदगी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है, अब आपको अचानक लाइनक्स की तरफ मूव करना पड़ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपना प्लेटफॉर्म जब हम चेंज करते हैं ना, तो हमें सीखना पड़ता है, न्यू चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। The user experience is a lot different in Linux, so you will need to set time aside to learn the system first. This could be frustrating to some people. Sorry. इसमें क्या है कि आपने अगर कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है ना, तो अब आप लाइनक्स की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसकी स्किल्स को लर्न करने में, इसका वे कैसे है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है कि अब हम पहले सीखें फिर हम इसको यूज़ करें, अब हम टाइम अपना इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि भाई टाइम लगेगा, हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं वो फिर अपडेट भी तो होते हैं ना, ठीक है, फिर वो कुछ टाइम के बाद उन लोगों से आगे भी तो निकल जाते हैं ना, इसलिए अपडेट रहना चाहिए। आप लोग अपने आप को अपडेट रखा करें, हर न्यू फीचर्स के साथ जो न्यू चीज़ आए आप उसको लर्न करें, ठीक है। फिर आता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। A variety of application that work on Windows or Apple OS do not work in Linux, यानी कि वो एप्लीकेशंस जो विंडोज़ पे चलेंगी या एप्पल पे चलेंगी, ठीक है, वो आपकी लाइनक्स पे काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है कि एक चीज़ है आप उसको सदियों से यूज़ कर रहे हो, तो अब लाइनक्स के ऊपर वो चीज़ आपकी नहीं चल रही, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। इफ़ यू आर समवन हु नीड्स टू बी हैव एक्सेस टू सर्टेन एप्लीकेशंस फॉर योर वर्क, ठीक है, अब उनमें से ज़रूरी नहीं कि वो गेम्स ही हों, वो आपके काम की भी कोई चीज़ हो सकती है, जिस तरह आजकल ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, यू विल प्रोबेबली वांट टू सी इट वर्क्स इन लाइनक्स। Microsoft applications are one such example of a software that is not available for Linux users, यानी कि Linux की कुछ ऐसी चीज़ें जो विंडोज़ पे भी चल जाएंगी, लेकिन विंडोज़ की चीज़ें आपके पास Linux पे नहीं चलेंगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये इसका ड्रॉबैक है Linux का।
लैक ऑफ गेम्स, अभी मैं आपको बार बार गेम्स की एग्जांपल दे रही थी तो वही आपके पास ऑप्शन भी आ गया। स्टैटिस्टिकली द मेजोरिटी ऑफ कंप्यूटर यूजर यूज इधर विंडोज और एप्पल, सो गेम डेवलपर क्रिएट गेम्स सूटेड टू दीज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं विंडो और एप्पल को, इसलिए जो डेवलपर है ना वो भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग गेम बनाते हैं। अ लॉट ऑफ पॉपुलर गेम्स आर नॉट सपोर्टेड बाय लाइनक्स, ज़्यादा लोग लाइनक्स को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए जो गेम्स हैं वो ज़्यादातर आपकी विंडोज़ या एप्पल के ऊपर बनती हैं। ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर बनती हैं। दिस इज़ वन रीज़न वाई लिनक्स इज़ नॉट पॉपुलर अमंग यंग यूज़र्स येट, क्योंकि यंग यूज़र्स का तो काम ही ये है गेम्स खेल लेना ऑनलाइन या इस तरह के जो टास्क परफॉर्म कर लेना ऑनलाइन। ठीक है, तो वो उनके विंडोज़ पे ही होते हैं, इसलिए मोस्टली उनके लैपटॉप पे हर जगह पे वो विंडोज़ ही यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी गेम्स ही नहीं चलेंगी लाइनक्स पे। तो लेकिन जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं ना वो मोस्टली लाइनक्स को प्रेफर करते हैं। हार्डवेयर ड्राइवर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लिनक्स इज एज रिपोर्टेड बाय यूजर। लिनक्स में अगर कोई मसला आ जाए तो वो रिपोर्ट हो जाता है यूजर्स के थ्रू, यानी कि अगर अब यूजर कोई चीज यूज कर रहा है उसको वो अच्छा मतलब वहां पर उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो उसे रिपोर्ट कर देगा। इज दैट ड्राइवर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ड्राइवर्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक मोस्ट सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो लाइनक्स सपोर्ट नहीं करता। देर आर वेज टू वर्क अराउंड दैट बट देर हैव बीन प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड व्हेन पीपल ट्राई टू यूज ओल्ड हार्डवेयर और सर्टेन अदर हार्डवेयर। ठीक है, अब एक बंदा है वो आदी है पुराने हार्डवेयर को यूज करने का, विंडोज को यूज करने का, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लाइनक्स में आते हुए। ठीक है, उसको बहुत मुश्किल होगा अपने आप को अपडेट करना। तो ये कुछ लाइनक्स के ड्रॉबैक हैं कि आपके लिए अपने आप को अपडेट करना बहुत टफ हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एडवांटेजेस क्या है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट सपोर्ट्स फॉर ऑल हार्डवेयर। ठीक है, ऑल हार्डवेयर को सपोर्ट करता है एज विंडोज ओएस इज यूज्ड बाय 95% ऑफ यूजर्स, सो मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर वेंडर्स मेक ड्राइवर्स फॉर विंडोज। अब जाहिर है अगर 95% लोग जो हैं वो विंडोज़ को यूज़ करेंगे तो डेवलपर्स ने भी ज़्यादा चीज़ें विंडोज़ के अकॉर्डिंग ही बनानी है ना, ऐसी चीज़ें ही बनाएंगे जो कि विंडोज़ पे चल सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर हमारे यूज़र्स विंडोज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, ईजी टू यूज़, क्योंकि विंडो ईजी टू यूज़ है। ऑल वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव समथिंग कॉमन इन इट। ठीक है, यानी कि विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते होते हैं, सेम वर्किंग होती है, आपको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ता। इन इट विच मेक्स यूज़र इजी टू शिफ्ट फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर, जब आपको कुछ सीखना नहीं पड़ता तो यूज़र जो है वो इजीली शिफ्ट हो जाता है एक वर्जन से दूसरे वर्जन में, क्योंकि उसे इतना कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए मुश्किल नहीं होती, थोड़ी बहुत चेंजिंग से वो अपने आप को मूव कर लेता है। विंडोज 7 यूजर्स हैव नो डिफिकल्टी इन माइग्रेटिंग टू विंडोज 10। अब अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने विंडोज 7 यूज़ की होगी, अब वो विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद भी फील करेंगे कि आपको कोई ज़्यादा चेंज बियर नहीं करना पड़ा। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आया इन दोनों विंडोज़ में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ विंडोज 10 आर द सेम एज द विंडोज 7। थोड़ी सी अपडेशन हुई होगी लेकिन बहुत सी चीज़ें इन दोनों विंडोज़ में सेम होंगी, इसलिए आप पहले विंडोज 7 यूज़ करते थे, फिर आपने विंडोज 10 यूज़ करना स्टार्ट कर दी विदाउट एनी लर्निंग, आपने कुछ नहीं सीखा, आपने वैसे ही उसको इंस्टॉल कर लिया, यूज़ कर लिया, आपके लिए ईजी टू यूज़ था। द यूज़र इंटरफेस ऑफ विंडोज़ इज ऑल्सो ईजी टू यूज़ देन यूनिक्स एंड मैक। ठीक है, यानी कि विंडोज़ को यूज़ करना आसान है इन दोनों की निस्बत। अच्छा, तीसरा इसका बेनिफिट क्या है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट, यानी कि हर तरह के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर लेता है, आपकी चीज़ें इजीली विंडोज़ पे डाउनलोड हो जाती हैं, वो कोई भी एरर नहीं क्रिएट करता कि मेमोरी कम है या कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, विंडोज़ प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट सूटेड फॉर गेम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो इजीली डेवलप भी हो जाएगा और इजीली ओपन भी हो जाएगा। इसी तरह कोई गेम है तो वो डाउनलोड भी हो जाएगी, इंस्टॉल भी हो जाएगी और आप उसको खेल भी लेंगे। ठीक है, Windows have large number of audience, so developer prefer to make utilities, games and softwares for Windows OS. ज़्यादातर डेवलपर्स जो हैं वो OS को ही प्रेफर करते हैं, यानी कि जितनी भी वो चीज़ें बनाएंगे अकॉर्डिंग टू विंडोज़ OS बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बाकी 5% लोग बच गए लिनक्स वाले, उन्होंने किधर कोई गेम खेलनी है, वो सारे होते भी काम वाले बंदे हैं। ठीक है, वो सारे होते भी डेवलपर ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल वर्क करने वाले होते हैं, और जो हमारे विंडोज़ को यूज़ करते हैं वो हम बच्चे भी यूज़ करते हैं, हम स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन भी यूज़ करते हैं, लेकिन लाइनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पीपल यूज़ करेंगे, आम बंदा लाइनक्स की तरफ मूव नहीं करता। लाइनक्स यूज़र कैन नॉट मेक विंडोज़ ऐप्स, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ विंडोज़ फॉर डेवलपिंग ऐप्स, यानी कि अगर आप डेवलपर हैं, आपने ऐप बनानी है, एंड्रॉयड की ऐप हो गई या कोई भी आपने गेम बनानी है, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? विंडोज़ को। प्लग एंड प्ले फीचर, यानी कि लगाना और निकालना।
Most hardware can be detected automatically by plug-and-play feature. You do not need to manually install the hardware, but it is ready to use when attached. Example, webcam, keyboard, mouse, mobile devices. ठीक है, जैसे कि वेबकैम है, आपने बात करनी है किसी से, कोई वीडियो कैमरा है, आपने उसको अटैच कर लिया अपने लैपटॉप के साथ। इसी तरह कीबोर्ड है, आपने उसको अटैच कर लिया, कीबोर्ड की एक वायर लगा देते हैं आप लोग, ठीक है, तब वो वर्क करता है। फिर उसके बाद माउस है, माउस आप अगर लैपटॉप के साथ लगाते हैं तो आप उसका कर्सर मूव कर सकते हैं, जैसे ही आप उसकी पिन को उतारेंगे तो वो आपके लिए वर्केबल नहीं होगा। इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ तो आप चीज़ें एक दूसरे मतलब शेयर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं मोबाइल में, या मोबाइल से डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं पीसी पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि प्लग एंड प्ले का फीचर है इसमें, आप चीज़ों को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं विद यूजिंग एनी मीडिया। डेस्कटॉप एंड टच स्क्रीन, इसमें क्या है, विंडो 10 इज मेड फॉर बोथ टच स्क्रीन डिवाइसेज एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। विंडो आपकी ये टच स्क्रीन मोबाइल्स वगैरह में भी होती है, ठीक है, और डेस्कटॉप में भी होती है जो कि पीसी आप यूज़ करते हैं। द यूजर इंटरफेस ऑफ विंडो 10 इज मेड इन सच अ वे दैट इट वर्क्स बेटर फॉर एनी टाइप ऑफ विंडो डिवाइस, यानी कि विंडो 10 आजकल मोस्ट अपडेटेड विंडो है, ठीक है। तो ये आपके पास हर तरह की जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करता है, यानी कि हर न्यू चीज़ आप इसमें इंस्टॉल करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसके ड्रॉबैक देख लेते हैं, क्योंकि जब एक ही चीज़ की खूबियाँ होती हैं तो उस चीज़ की खामियाँ भी होती हैं, ठीक है। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियाँ तो डिस्कस कर लें कि ईजी टू यूज़ है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसकी ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। वायरस अटैक, जैसे कि लाइनक्स में हमने बोला था कि वायरस का अटैक बहुत कम होता है, एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, आपको वायरस की टेंशन नहीं होती, आपका लॉस नहीं होता, डाटा का आपका लॉस नहीं होता, ठीक है। Virus attacks. Windows have a high amount of hacker attacks. The hackers can easily break Windows security. So Windows users are dependent on antivirus software that have to pay monthly charges to companies to protect their data. Also, Windows users have to update OS to keep up the data with security patches. ठीक है, यानी कि अगर एक डेवलपर ने कोई चीज़ बनाई है विंडोज़ के अकॉर्डिंग तो वो उसका मंथली पे भी करेगा, सिर्फ इसलिए कि उसकी कोई भी डाटा या उसका कोई भी जो नुकसान ना हो, ठीक है, यानी कि उसका डाटा लॉस ना हो, तो उसके लिए वो पे भी करेगा ताकि उसका सिस्टम जो उसने बनाया है वो सिक्योर रहे। अगर वो पे ना करे तो फिर वायरस हमला करते हैं, ठीक है, यानी कि फिर उसमें वो वायरसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, अपडेशन नहीं होती, लोग तवज्जो नहीं देते, तो उसका वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर जो है वो काम का नहीं रहता, ठीक है। तो अगर इसमें ये मसला है कि विंडोज़ में अगर आप एक चीज़ बना लेते हैं ना तो फिर आपको हर मंथ उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि वायरस अटैक ना कर ले, आपको लॉस ना हो। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज पेड, विंडोज़ में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज पेड, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पेड होते हैं। मोस्ट विंडोज़ प्रोग्राम्स आर पेड, एग्जाम्पल गेम्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अडोबे इलस्ट्रेटर हो गया, डाउनलोड मैनेजर एंड अदर पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर पेड, ठीक है। ये फ्री में नहीं बन जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। गेम्स के लिए, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए जब डेवलपर्स कोई चीज़ या वेबसाइट या कोई गेम बनाते हैं ना तो अच्छी खासी उनको इस चीज़ की पेमेंट होती है, ठीक है। यू हैव टू बाय दीज सॉफ्टवेयर और पे अ मंथली फी टू यूज़ देम, या तो आपको सीडी लेनी पड़ती है, ठीक है, या आपको मंथली पे करना पड़ता है इनको यूज़ करने के लिए। रीबूटिंग अ सिस्टम, रीबूटिंग क्या होता है, रीस्टार्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि दोबारा से उसको स्टार्ट करना। इफ़ योर सिस्टम बिकम्स स्लो इन परफॉर्मेंस, अगर आपका कंप्यूटर वर्क करते करते स्लो पड़ गया, हैंग हो गया, देन यू हैव टू रीबूट इट। आप फ़ोन की एग्जांपल ले लें क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स फ़ोन के बारे में जानते हैं। फ़ोन में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी वायरस आ गया ना, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, हैंग होना स्टार्ट हो गया, तो आप इजीली उसको रीस्टार्ट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। रीस्टार्ट करना यानी रीबूट करना, वो एक बार दोबारा से स्टार्ट होता है तो फिर वो एरर रिमूव हो जाता है। इफ़ यू लोड मेनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम देन योर सिस्टम स्लोज डाउन एंड हैंग्स अप। अब अगर आपने व्हाट्सएप भी खोला हुआ है, इंस्टा भी खोला हुआ है, यूट्यूब भी खोली हुई है, फिर आपने एमएस ऑफिस भी खोला हुआ है, एमएस वर्ड भी खोला हुआ है फ़ोन के ऊपर, ठीक है, जब आपने ज़्यादा चीज़ें खोलनी है ना अपने मोबाइल पे या अपने पीसी पे, तो आपका वो पीसी भी हैंग हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन भी हैंग हो जाएगा। ये किस लिए होता है, वायरसेस की वजह से, ठीक है। तो फिर आप उस सिस्टम को रीबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो आपका वो एरर रिमूव हो जाता है। हाई प्राइस, विंडोज़ की प्राइसेस जो है वो हाई है, लाइनक्स जो है वो सस्ता था, ठीक है, और विंडोज़ जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है।
Linux OS is an open source and it is free to use for everyone, but Windows OS has paid license and you cannot use Windows OS legally free. यानी कि Linux जो है उसको आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स भी है, आपको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हम विंडोज़ की बात करते हैं तो वो उसका पेड लाइसेंस होता है, लोगों ने उसके लिए पे किया होता है, ठीक है, और आप उसको लीगली फ्री यूज़ नहीं कर सकते। द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ कॉपी ऑफ विंडो OS इज़ हाई एज वेल। अगर आप किसी की जेन्युइन ले लेते हैं CD, ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी डुप्लीकेट भी मिले ना तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। यू आल्सो नीड टू बाय अदर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल MS ऑफिस टू डू रेगुलर ऑफिस वर्क ऑन द कंप्यूटर। यानी कि अब तो ये होता है मोस्टली कि आप डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई CD वगैरह लें तो आपने उसके लिए भी पे करना पड़ता है, और अगर आप गूगल से भी डाउनलोड करें तो जब वो अपडेट मांगता है ना तो वो उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है, वो आपको कहता है फ्री ट्रायल आपका खत्म हो गया, अब आप पे करें। आप लॉन्ग टाइम किसी चीज़ को फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते विंडोज़ पे। Then high computer resources. If you are installing Windows OS, then your computer should have high RAM capacity, ठीक है। अगर आपने Windows OS यूज़ करनी है ना तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो हाई होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है। A lot of hard drive space and good graphics card. This is because of feature that are Windows in used. If you want to install graphics software Photoshop, then 16 GB of RAM is recommended. अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कोई भी आप एक्स्ट्रा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपको पहले ये देखना है कि आपके उस सिस्टम की रैम क्या है, ठीक है, कितने GB की है वो। अक्सर ऐसा होता है कि रैम ज़्यादा नहीं होती तो आप उन चीज़ों को इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो फिर वो आपकी वर्किंग नहीं होती, ठीक है। ज़ाहिर है जब एक चीज़ इंस्टॉल ही नहीं हुई तो आप उस पर कैसे वर्क करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट। विंडो सपोर्ट इज़ नॉट गुड फॉर मोस्ट यूज़र्स। विंडो की जो सपोर्ट है वो यूज़र्स के लिए इतनी बेस्ट नहीं है। ओनली सम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम द विंडोज़ टीम। ज़ाहिर है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ज़्यादा पे करेंगी तो उनकी विंडोज़ टीम भी हाई होगी, ठीक है, उनको एरर भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। कॉमन यूज़र्स हैव टू सर्च फॉर फोरम्स टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं अगर उन्होंने कुछ बना भी लिया ना तो उसके बाद उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। की फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फायदे क्या हैं, फीचर्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इट इज डिजाइन टू रन ऑन एनी स्टैंडर्ड x86 इंटेल एंड AMD, हेंस मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर वेंडर्स मेक ड्राइवर्स फॉर विंडोज लाइक डेल एंड HP ETC। यानी कि विंडोज जो है वो आप इजीली उनको रन कर सकते हैं किसी भी एक हार्डवेयर पे, यानी कि आप कोई भी एक विंडो डाउनलोड कर लेना तो वो आपके PC पे इजीली इंस्टॉल भी हो जाएगी, आप उसको इजीली यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। विंडोज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास कोई भी लैपटॉप हो तो आप कोई भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स इनहेंस परफॉर्मेंस बाय यूटिलाइजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है। मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होते हैं कि ज़्यादा प्रोसेसर्स जो कि अपनी परफॉर्मेंस की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं। It comes preloaded with many productivity tools which helps to complete all types of everyday tasks on your computer. आप अपने रोज़मर्रा के काम उस कंप्यूटर पे करते हैं, आपको फील भी नहीं होता कि कितनी मेमोरी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कितनी चीज़ें आप एक कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने बहुत से टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। Windows have a large user base, so there is a much larger selection of available software program utilities, ठीक है। विंडोज़ जो है वो एक लार्ज यूज़र बेस है, ज़्यादातर यूज़र इसको यूज़ करते हैं इसलिए सिलेक्शन भी उनकी लार्ज होती है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ के थ्रू ही वर्क कर रहे होते हैं। Windows is backward compatible, meaning old programs can run on newer version। यानी कि विंडोज़ में आपका एक बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई एक ओल्ड चीज़ यूज़ की हुई है ना, ओल्ड MS प्रोग्राम है या कोई भी ऑफिस है, ठीक है, तो वो आपका न्यू वर्जन पे भी चलेगा। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोगों के ओल्ड जो चीज़ होती है, लाइक कोई गेम ही आप ले लें तो वो आपके किसी न्यू मोबाइल पे नहीं चलेगी, ठीक है, वो कहेंगे इसे अपडेट करें। तो ये थोड़ा सा मसले मसाइल आ जाते हैं विंडोज़ के अंदर, लेकिन यह है कि विंडोज़ में आप ओल्ड प्रोग्राम को न्यू वर्जन पे भी यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, एलिमिनेटिंग नीड ऑफ मैनुअली इंस्टॉलिंग एनी डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, एलिमिनेट भी कर लेता है कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि लोग जो है वो पे भी करते हैं, उसके बाद न्यू चीज़ें भी इंस्टॉल करते हैं, अपडेट भी करते हैं। तो विंडो के ये फीचर्स हैं कि आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि जिसने चीज़ बनाई है ना वो पे भी करेगा, वो अपडेट भी करेगा, आपको इतना फील नहीं होता क्योंकि आपकी वर्किंग कंटिन्यूसली चल रही होती है। की फीचर ऑफ लाइनक्स। अब हम लाइनक्स की भी थोड़ी तारीफ कर लेते हैं कि लाइनक्स हमें क्या देता है, क्या उसके फीचर्स हैं। लाइनक्स इज फ्री, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट और redistributed it under GNU license and has the best community support. लाइनक्स
डाउनलोड करना फ्री है, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आप इसको इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कोई पैसे नहीं लगते लाइनक्स को यूज़ करने के लिए। और फिर इसके पास GNU लाइसेंस होता है कि आप अगर आप बड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो आप इस लाइसेंस को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। Linux OS is easily portable, which means it can be installed on various types of devices like mobile, tablet, computer. पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या एक जगह से दूसरी जगह फिक्स करना, ठीक है। तो Linux OS जो है वो पोर्टेबल है, आप उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। इट इज़ अ मल्टी यूज़र, बहुत से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ज़्यादा लोग ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी यूज़र्स या एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स और एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क। बैश इज द लाइनक्स इंटरप्रेटर प्रोग्राम विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट कमांड्स। बैश जो है वो लाइनक्स का एक प्रोग्राम है और ये किस लिए यूज होता है, आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो फिर कमांड्स किसी तरह की भी कमांड्स हो सकती हैं, आप उनको ऑर्डर, कमांड्स होता है ऑर्डर देना, ठीक है। अब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करें या अब आप कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करें, रन करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, जिस तरह की भी आपकी ऑपरेशन होंगी। Linux provides multiple levels of file structure, hierarchical structure in which all the files required by the system and those that are created by the user are arranged. Linux क्या करता है, मल्टीपल फाइल्स के स्ट्रक्चर को स्टोर करता है, यानी कि आपकी जितनी भी डाटा है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, उनको एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर कर देता है। आपकी फाइल्स लॉस नहीं होती, ठीक है। आपने वो सारा कुछ एक इस तरह से अरेंज किया होता है और जैसे ही आप उसको अरेंज करके स्टोर करते हैं ना, तो वो आपका सेफली सिक्योर रहता है आपके पीसी के अंदर, लाइनक्स के अंदर। Linux provides यूजर सिक्योरिटी, क्योंकि यूजर का डाटा लॉस नहीं होता तो जाहिर है यूजर सिक्योरिटी होगी। जब आपका डाटा लॉस ना हो तो इसका मतलब है कि उसकी सिक्योरिटी हाई है। यूजिंग अथेंटिकेशन फीचर, अथेंटिकेशन का मतलब है कि कौन इंसान उस डाटा को यूज कर सकता है। आपका आईडी पासवर्ड अथेंटिकेशन में आता है, ठीक है। आपके अलावा कोई भी आपके आईडी पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। And also threat detection and solution is very fast because Linux is mainly community driven, ठीक है। यानी कि Linux जो है वो एक फास्ट वे है आपका वर्किंग का। अगर आपने कोई प्रोफेशनल वर्किंग करनी है, कोई लार्ज कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप Linux का यूज़ करें। ये एक फास्ट कम्युनिकेशन वे है आपके पास वर्किंग का, एक इजी और तेज़ तरीका, यानी कि आसानी से आप यहाँ पर बहुत फास्टली वर्क कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था जो कि कंप्लीट हो गया। इनको थोड़ली एक बार पढ़ लीजिएगा सारी स्लाइड्स को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।